गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग सत्य पथ नामक श्री गुरुदेव द्वारा रचित ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है। नारायण परमेश्वर परम महेश्वर जो शिव हैं वो सत्य हैं। नारायण अति धन्य वेद के आरण्यक तैतरीय ब्राह्मण में ऋषि कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में कुछ भी नहीं था। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो कुछ भी नहीं था और अंतरिक्ष पृथ्वी और वायुमंडल किसी का भी अस्तित्व नहीं था। उस असत ने एक इच्छा की कि मैं हूँ, सृष्टि भी मैं ही हूँ, मैं ही है। जिसने सृष्टि की इस इच्छा को स्वीकार किया वह है। कोई न कोई इस सृष्टि का जनक है। इसे आधार बनाकर ज्ञानियों ने वह कौन है की खोज शुरू की। उसे शक्ति माना गया कि वह शक्ति स्वरूप है। वो उसे ऊर्जा माना गया। कुछ ने कहा कि वह निराकार है, तो कई ज्ञानियों ने उसे और सुलभता से समझाने के लिए मानव की तरह ही मूर्त रूप भी दे दिया। फिर अलग अलग भाषाओं और मान्यताओं में वह अलग अलग नाम दे दिए गए। परम महेश्वर, महेश्वर, शिव, ईश्वर, खुदा, गाड आदि आदि। वह है का संदेह तो बहुत पहले ही मिट गया और यह इसी से सिद्ध हो जाता है कि कईयों को उसकी प्राप्ति हुई है और कई तो उसी के रूप में लीन हो गए हैं। वह की खोज करते हुए कई ग्रंथ की रचना कर दी गई। कई ज्ञानियों ने सबको सबकी अनुमति हो पाए के प्रयास में कुछ प्रक्रियाएं भी अपने शिष्य के समक्ष प्रस्तुत कर दी और वह भी खोज चलती रही। इन खोजों ने यह स्पष्ट कर दिया कि परम महेश्वर ही सत्य है। इन खोजों और ग्रंथ आदि से मदद लेकर अपने ज्ञान को विकसित कर सत्य को पाने के बजाय हमने इसे भी मैं को अस्तित्व बना दिया। मेरा भगवान, मेरा मंदिर, मेरा वह आदि में हम ज्ञानियों के प्रयास को भूल ही गए। तो सत्य तो एक ही है। उसे प्राप्त करने की राह अलग अलग हो सकती है। कई ऐसे उदाहरण हैं जो बताते हैं कि सत्य की प्राप्ति उन्हीं को हुई है जिन्होंने अपने असत अस्तित्व का त्याग कर दिया है। जिन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं हुई उन्होंने इन लोगों का अनुसरण करना शुरू कर दिया। इसकी वजह साफ है कि अपने सत्य अस्तित्व को समझना हर मानव मात्र की मांग है। नारायण अनुसरण करने से कुछ दूरी तक तो राह दिखती है, लेकिन जब तक स्वविवेक की जागृति नहीं होती सत्य की प्राप्ति असंभव हो जाती है। ऐसे कई ज्ञानी जिन्होंने सत्य के अस्तित्व को समझने की कोशिश की, उनकी बातों को लोगों ने भूल बस अपने ही रंग में रंग दिया। हमारा तो आदत होता है कि हम शब्दों को पकड़ने में लग जाते हैं और अपने अनुभवों के आधार पर उनकी विवेचना भी शुरू कर देते हैं। इसी तरह देव स्थानों, पूजा स्थलों की स्थापना होती चली गई। हमने असीम परम महेश्वर या सत्य को भी अपने असत अस्तित्व की तरह ही सीमाओं में बांधने का प्रयास किया और जितना उसे पकड़ने की कोशिश की उतना वह हाथ से फिसलता गया। वह सर्वज्ञ परम महेश्वर सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान है। हम उसे अपनी मुट्ठी में, अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी किताबों में या अपनी देवालयों में जकड़ कर नहीं रख सकते हैं। वह विभु है, वह गोविंद है। हर मनुष्य को सत्य की प्राप्ति की असीमित शक्ति मिली है। हम जितना ही दूसरों के तौर तरीके अपनाते जाते हैं स्वयं के अनुसंधान को बाधित कर देते हैं। जब तक आप स्वयं खोजने नहीं निकलेंगे सत्य नहीं मिलेगा।
काम नहीं बनेगा, उसकी अनुभूति के लिए उसका स्वरूप भी बनाया गया है। कोई उसे ऊर्जा, तो कोई प्रकाश, तो कोई अलौकिक शक्तियों वाला मनुष्य कहता है। विभिन्न अनुभूतियों से ये स्वरूप उत्पन्न हुए हैं, न कि स्वरूप से अनुभव होते हैं। नारायण, हम किसी तैराक को देख देख कर उसकी तकनीक तो सीख सकते हैं, लेकिन खुद सीखने के लिए हमें अपने हाथ पांव पानी में तो चलाने ही पड़ेंगे। अगर यह भी पाएंगे कि किसी की शैली को देखकर उसकी नकल तो की जा सकती है, लेकिन उससे आपकी खुद की शैली कभी सामने नहीं आती। जिसे गीता वाला भगवान वासुदेव कृष्ण ने स्वधर्म कहा है, वह आज के धर्मों के संदर्भ में नहीं है। मानव को वह को ढूंढने की हर मनुष्य की अलग अलग शैली के विषय में ही ऐसा कहा गया है। आप अलग अलग तकनीकों को देखिए, परखिए, लेकिन सत्य को पाने की आपकी अपनी ही तकनीक अंतिम अस्त्र होगी। सत्य को पाने की आपकी जो अपनी तकनीक है, वही आपकी अंतिम अस्त्र होगी। नारायण, सत्य को समझने के लिए उसके गुणों को भी समझना होगा। सत्य की प्राप्ति सबको हो सकती है, यानी वह परम महेश्वर परम दयालु है। सत्य किसी में भेद नहीं करता, वह सत्य स्वरूप है। पापी से पापी और निकृष्ट से निकृष्ट माना जाने वाला मनुष्य भी उसकी प्राप्ति कर सकता है, यानी परम सत्य परम महेश्वर समद्रष्टा भी है। आपको जैसी इच्छा होती है, जैसी भी इच्छा होती है, सत्य उसी के साथ जाता है। आप असत्य जीवन जीते हैं तो भी सत्य उसमें खलल नहीं डालता, बल्कि समय समय पर आपको उसके दुष्परिणामों से अवगत कराता रहता है। कितना वह कृपालु है, दयालु है। यह बात साफ करती है कि सत्य परम उदार भी है। आपके उसके निकट आए या ना आए, आप उसके निकट आइए या ना आइए, वह आपको हमेशा अपना ही मानता है। सत्य इस वक्त आपके साथ मौजूद है, आपके भीतर भी है, आपके इर्द गिर्द भी है, हर व्यक्ति और वस्तु में है, यानी सत्य सर्वव्यापी है। ईश्वर के अस्तित्व के बारे में भी यही बातें कही जाती है। महेश्वर का साक्षात्कार करने वाला योगियों को अनुभव समझ पाना असंभव होता है। हाँ, उस अनुभव को स्वयं पाया जा सकता है। नारायण, सत्य या ईश्वर के गुणों को हम भी धारण कर सकते हैं। वास्तव में तो ये मूल रूप से सारे मनुष्यों में है। अपने असत अस्तित्व पर ही ध्यान होने की वजह से हम इस परम दिव्यता को कभी देख ही नहीं पाए हैं या देख ही नहीं पाते हैं। वह परम दयालु है, उदार है, सबका है और समदृष्टि वाला है। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। सृष्टि की उत्पत्ति की इच्छा की तरह वह हमारी इच्छाओं के प्रति उदारता दिखाता है। सदिच्छा के सदपरिणाम और मलिन इच्छाओं के दुष्परिणाम तो हम स्वयं ही पैदा करते हैं। सत्य के उन गुणों को हम स्वयं में भी विकसित कर सकते हैं। उदार हो सकते हैं, दयालु हो सकते हैं, समभाव रख सकते हैं और इच्छाओं से रहित भी हो सकते हैं। सत्य के गुणों को प्राप्त करने वाले मानवों को हमने योगी का नाम दिया। योग का मतलब ही जुड़ना है। जब हमारे योग सत्य से हो जाता है तो हमें योगी कहा जाता है। सामान्य तौर पर कसरत करने और शरीर को स्वस्थ रखने के तरीकों को आदि को योग की संज्ञा देना हास्यास्पद है। जैसे रामदेव बाबा जो है वो आसन को योग कहते हैं कि ये योग है। वो तो एक व्यायाम है। हम अपनी सीमित दृष्टि से सत्य की खोज करते हैं, इसीलिए वह अर्थात सत्य और दूर प्रतीत होती है। जैसे ही मैं के असत अस्तित्व का लोप होता है, सत्य की ओर यात्रा हमारी शुरू हो जाती है। यात्रा शुरू भर करनी है, उसके बाद राह स्वयं प्रशस्त होती जाती है। नारायण, परमेश्वर को लेकर आज आपकी जो भी मान्यताएं हैं,
क्या वे आपके अपने विवेक या शोध से उत्पन्न हुई है? बहुत धैर्य के साथ इसका पर चिंतन करने की आवश्यकता है। किसी विरोध या समर्थन में कोई बात बनने की नहीं है। अगर आपकी मान्यताएं हैं भी तो इन्हें भी सत्य के खोज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अति धन्या मीराबाई को कृष्ण की मूर्ति में सत्य मिला था, लेकिन क्या उसी मूर्ति जो आज भी उपलब्ध है, किसी और को सत्य मिला? हमने मान लिया, लेकिन उससे विशेष लाभ नहीं हुआ। बुद्ध ने बोधिसत्व को पाने के लिए सुना जाता है और संघर्ष किए, और अंत में यह कहा कि संघर्ष न होना ही तो सत्य की प्राप्ति है। दुख है, कारण का है और उसका निदान भी है। वह बुद्ध के वचन थे। लेकिन बुद्ध जानते थे कि जब तक सत्य की खोज स्वयं न की जाए तब तक कोई विशेष लाभ नहीं होगा। सत्य को प्राप्त किए हुए ईश्वर स्वरूप कई मनुष्यों ने अपने आने वाली संतति के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रयास किए हैं। ये सत्य के वे महत्वपूर्ण शोध हैं जिन्होंने कई और ज्ञानियों को सत्य की उपलब्धि करवाई है। इन शोधों का लाभ आप तभी ले सकते हैं जब आप सत्य को सचमुच प्राप्त करना चाहते हो। और सत्य को प्राप्त करने के अलावा मनुष्य जीवन का कोई विकल्प भी नहीं है। इस जीवन में दो विकल्प हमारे सामने होते हैं: सत्य को पाकर जीवन को धन्य करना या असत्य में जीकर मृत्यु के समय तक सत्य के लिए विचलित रहना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म या मजहब से हैं, अमीर हैं कि गरीब हैं, आप शरीर से समर्थ हैं या पंगु हैं, आपको सत्य मिल सकता है। असमर्थ लोगों के लिए सत्य पाना और आसान होता है, लेकिन यह तभी संभव है जब हम असमर्थता का रोना न रोएं, असमर्थता का चिंतन करने के बजाय सत्य की खोज में ही लगे रहें। हमारा इतिहास गवाह है कि पतित से पतित, गरीब से गरीब को भी सत्य की प्राप्ति हुई है। हमारा अनुभव भी यही कहता है कि अधिक सुविधा पाए लोगों की भोग वृत्ति इतनी हावी होती है कि वे कभी सत्य दर्शन की इच्छा ही नहीं जगा पाते हैं। अधिकतर धन लोलुपों को युवावस्था या भोग काल बीत जाने के बाद सत्य की याद आती है, लेकिन तब प्रयास क्षीण हो जाते हैं। अगले सत्र में हम सत्य के मार्गदर्शक इस सूत्र पर विचार करेंगे। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।